क्या आपके दांत भी नीचे से चपटे, घिसते हुए या छोटे छोटे नजर आने लगे हैं? जब आप ठंडा या गर्म पानी पीते हैं तो क्या आपको भी तेज झंझनाहट महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप जाने अनजाने एक बहुत बड़ी दिक्कत को न्योता दे रहे हैं, जिसका नाम मेडिकल भाषा में है टूथ वेयर या फिर एनामल लॉस, जिसे हम सीधी सादी भाषा में दांतों का घिसना कहते हैं। एक डेंटिस्ट के तौर पर पिछले 16 साल से भी ज्यादा से मैं हजारों मरीजों में ये सब दिक्कतें देखती आ रही हूँ। और ऐसे में लोग तब तक इग्नोर करते हैं जब तक या तो असहनीय दर्द ना हो जाए और दांतों की नसें ही बाहर ना निकल आए। बिल्कुल, हमें कई बार तो दिखाई देने लगती हैं। आज के हम इस वीडियो में किसी घरेलू नुस्खे की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा मेडिकल फैक्ट्स की बात करेंगे। जानेंगे कि ये दांत आखिर घिसते क्यों हैं और इसका सही समाधान क्या है। और हाँ, वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट बताऊंगी जो बिना सर्जरी, बिना दर्द के आपके दांतों को पहले जैसा मजबूत और खूबसूरत बना देगा। तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए जानते हैं कि दांत आखिर घिसते कैसे हैं। दांतों के घिसने की शुरुआत तब होती है जब हमारे दांतों की ऊपरी परत यानी कि एनामल धीरे धीरे घिसने लगती है, खत्म होने लगती है। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला है एट्रिजन, यानी कि सोते समय अनजाने में या फिर गुस्से में जाने अनजाने हम अपने दांत को घिसते हैं, ऐसे जोर से आपस में ऊपर नीचे के दांत को जोर से दबाते हैं और उन्हें घिसते हैं। और इसी चबाने या घिसने को अगर हम रात में करें, जो कि सपने में हो सकता है, सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है, आप जानते नहीं हैं कि आप ऐसा दबा रहे हैं, दांतों को घिस रहे हैं, पर कई बार सोते समय भी कई लोगों की आदत होती है कि दांत घिसें या चबाएं। तो इस दिक्कत को बोलते हैं नाइट ग्राइंडिंग या फिर ब्रक्सिज्म। दूसरा कारण है अब्रेजन। अब्रेजन में क्या होता है दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो दांतों को साफ करने के चक्कर में कई बार हम बहुत ज्यादा दबाव से या फिर बहुत ज्यादा हार्ड ब्रिसल वाले टूथब्रश से अपने दांतों को घिस घिस कर साफ करने की कोशिश करते हैं। कई बार पीलापन हटाने के लिए भी हमने देखा है कि कई लोग क्लिनिक पर आकर बताते हैं कि मेरे दांत पीले हैं, उन्हें घिस घिस कर साफ करने से वो सफेद हो जाएंगे। इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा फोर्स से दांत साफ करते हैं और पीलापन हटाने के चक्कर में उनके दांत और भी ज्यादा पीले हो जाते हैं, क्योंकि जो ऊपरी सफेद परत है वो तो वो घिसी जाती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा एसिडिक फूड्स लेना या कोल्ड ड्रिंक्स लेना, सोडाज लेना, इससे भी दांतों की ऊपरी परत घिस जाती है। या फिर पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है और एसिड मुंह में आता है, जिसको हम बोलते हैं एसिड रिगर्जिटेशन। इस वजह से भी दांतों की ऊपरी परत गलने लगती है और दांत कमजोर हो जाते हैं, उनकी लाइफ भी कम हो जाती है। अब आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, शुरुआती स्टेज पे थोड़ा बहुत ठंडा गर्म लगता है तो क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, सीधा मार्केट में जाके ओवर द काउंटर कोई भी रैंडम एंटी सेंसिटिविटी या डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट ले आते हैं, माउथ वॉश ले आते हैं और उसे करने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गहरे घाव पर एक छोटी सी बैंडेड लगा देना। अब ये जो झंझनाहट वाला टूथपेस्ट है, डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट है, ये आपकी झंझनाहट को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देता है, पर आपके घिसे हुए दांत को सही नहीं कर सकता। अब अगर हम थोड़े थोड़े जो घिसे हुए दांत हैं उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आगे जाके वो और भी ज्यादा घिस जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे, सेंसिटिविटी, झंझनाहट होने लगेगी और हम कुछ भी खाने चबाने के लायक नहीं रहेंगे। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे सिंपल, सबसे सेफ, बिना किसी तामझाम का ट्रीटमेंट है कॉम्पोजिट बॉन्डिंग या फिर टूथ कलर्ड फिलिंग्स। इसमें हम क्या करते हैं कि एक खास मटेरियल से जो हिस्सा घिसा हुआ है उसको हम वापस बिल्ड कर देते हैं, वापस बना देते हैं, तो आपका दांत बिल्कुल पहले जैसा दिखता है और दांतों की सेंसिटिविटी भी तुरंत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज्यादा घुस चुके हैं और आपके कॉम्पोजिट बॉन्डिंग वाला केस अब नहीं है, तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन है दोस्तों ऐसे में विनियर्स एंड क्राउन्स या फिर फुल माउथ रिहैबिलिटेशन। आपके सारे दांतों को हम कवर कर सकते हैं विद गुड क्वालिटी क्राउन्स एंड ब्रिजेस या विनियर्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे जो घिसे हुए दांत हैं उनके ऊपर एक बेहद स्ट्रॉन्ग और बेहद अच्छे मटेरियल, जिसको हम जिरकोनिया या सिरेमिक बोलते हैं, उसके क्राउन कैप दे दिए जाते हैं और आपका पूरा मुंह बिल्कुल सेलिब्रिटी स्माइल वाला भी हो जाता है और खाने चबाने की शक्ति वापस आ जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको नाइट ग्राइंडिंग की दिक्कत है, मतलब रात में दांत घिसने या पीसने की दिक्कत है, तो ट्रीटमेंट के बाद आप नाइट गार्ड
जो हम ऊपर नीचे एक सिंपल सी ट्रे होती है, ट्रांसपेरेंट, दिखाई भी नहीं देती, उसे लगाना बहुत जरूरी है। इसे सिर्फ रात को पहन के सोना होता है, तो इससे जो भी काम आपने करवाया है, क्राउन्स लगवाए हैं, विनियर्स लगवाए हैं, वो घिसेंगे या टूटेंगे या उसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 16 साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरी एडवाइस यही है कि दांत घिसना कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दांत छोटे या चपटे दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी डेंटिस्ट से मिलिए। क्या आपके दांतों में भी झंझनाहट होती है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोग समय रहते अपने दांत बचा सकें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्ट की लगी हो, थोड़े से भी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, नमस्ते।